आज के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के 210 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसमें कि पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन देख चुके थे। अगला चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन है, उसको देखते हैं। उसका जो है हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके थे, आज 30 से आगे देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अच्छे से देख लीजिएगा। कहता प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होती है। ये क्वेश्चन देख चुके थे। अगला 30 नंबर के बाद 31 नंबर देखिए क्या कहता है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। प्रकाश का अपवर्तन याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा तालाब का जल जो है कम दिखाई देने का क्या कारण है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण से ही तालाब का जल क्या होता है, कम दिखाई देता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक जो है नहीं होता है, यानी मात्रक उसका कुछ भी नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है, एम बराबर V/U होता है। ठीक है, यही उत्तल उसमें कहेगा, दर्पण में कहेगा तो यहाँ पर माइनस में होता था यहाँ पर। ठीक है। अगला कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है, म्यू बराबर साइन I/साइन R होता है, याद रखना है। ठीक है। अगला कहता है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जानते हैं हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का, याद रखना है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को। किसको, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखना है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखना है। किस लेंस को अपसारी, यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, अवतल लेंस को। किसको, अवतल लेंस को कौन सा लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है, याद रखना। लेंस, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखना उत्तल लेंस। किसकी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किसमें, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, जानते हैं आप लोग। अगला कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हम लोग 40 नंबर देख चुके हैं, 41 देख चुके हैं, अब 42 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का प्रयोग। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता बताइए। क्षमता निकालना, यानी कि यहाँ पर डायोप्टर, यहाँ पर जो है आएगा आंसर, तो यहाँ पर इसको भाग दे दीजिएगा फोकस दूरी से। यहाँ पर जो है क्षमता बराबर, यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 यानी कि सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल दीजिएगा। 1/20 है, यहाँ पर 20 है, 20 से भाग दीजिएगा क्या बार में, 5 बार में, तो यहाँ पर 5 डायोप्टर हो जाएगा। यानी P बराबर यहाँ पर 1/f हो जाता है। P बराबर क्या होता है सूत्र, 1/f। तो यहाँ पर जो है किस में दिया है, सेंटीमीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में बदले। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, समझ गए हैं। अगला कहता है क्वेश्चन, कौन सा दर्पण लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन देखिएगा, जिस अनुसार से रहेगा वही से मारना है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी कितना नियम है, 2 नियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग को। अगला क्वेश्चन 45 के बाद अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कहता है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस। किस लेंस का द्वारा, अवतल लेंस। हम बताए दर्पण में भी बताए थे, उसी तरह से यहाँ पर लेंस में याद रखना है, अवतल लेंस। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान जानते हैं 10⁻−10 मीटर होता है, याद रखना एंगस्ट्रॉम का मान। एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जानते हैं, इस तरह का लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है। और अवतल लेंस इस तरह का जो है रहता है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर जो किनारे का अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है उत्तल लेंस में। देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसमें पतला होता है। किसी बीम मतलब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। जानते हैं उत्तल लेंस को वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, याद रखना है। ठीक है। अगला कहता है उत्तल लेंस द्वारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रखा, फोकस और लेंस के बीच रखेंगे, तो यहाँ पर याद रखना आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है कहाँ पर, जब फोकस और लेंस के बीच रखेंगे लेंस वस्तु को। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए अच्छे से, कहता है 55 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर क्या कहता है, कहता है किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल लेंस। यहाँ पर किसी
वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस, याद रखना है। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी जो है उसमें जो किया जाता है प्रयोग कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, जानते हैं, कांच में। ऑप्शन के अनुसार से ध्यान दीजिएगा, इसमें जिसमें होगा उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 54 नंबर कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? वक्रता केंद्र पर, जानते हैं कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर, यानी कि सी पर रखेंगे तो जो है अवतल लेंस में जो है अवतल दर्पण में जो है सी पर ही बनेगा समान साइज का। अगला कहता है स्नेल का नियम को लिखें। स्नेल का नियम बताए थे, साइन आई बाय साइन आर, याद रखना है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब के बराबर आकार का वक्रता केंद्र पर? अभी क्वेश्चन नहीं बताए थे, वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 57 नंबर, 25 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए। यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता बताना है। यहाँ पर P बराबर जानते हैं क्या होता है? 1/f, यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर जो है इस सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में यूज करना है सूत्र को। यहाँ पर ई मीटर में होता है, याद रखना है, बटे 25 कर देंगे तो यहाँ पर भाग दे दीजिएगा। 25 से क्या होगा? 4 बार में कटेगा, इसलिए 4 डायोप्टर हो गया इसका आंसर। यहाँ पर 4 डायोप्टर है, ठीक है, याद रखना है। अगला कहता है जल का आवर्तनांक कितना होता है? जल का आवर्तनांक याद रखना है 1.33 और हीरा का 2.42, याद रखना है। सबसे अधिक आवर्तनांक जो है किसका होता है? हीरा का ही होता है, याद रखना है। घना जो होता है सबसे अधिक हीरा ही होता है और जल का आवर्तनांक 1.33 होता है, याद रखना है। अगला कहता है कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस जो है वास्तविक और आभासी। वास्तविक मतलब वास्तविक प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, याद रखना है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस जो है उत्तल लेंस दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। अगला यहाँ पर 59 के बाद अब 60 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। और सब स्टूडेंट को बताइए इस चैनल के बारे में, अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, वह किस प्रकार का लेंस होगा? जानते हैं। अब की बार P बराबर आपको P बराबर 1/f होता है ना, तो यहाँ पर आपकी बार आपको दे दिया है P दे दिया है, P दे दिया है, कितना दिया है? 5, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि फोकस किस लेंस का है, यानी कि वह किस प्रकार का लेंस होगा, यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर जो है इस तरह से भाग दे देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/f, f निकालना है तो यहाँ पर 100, तो यहाँ पर ये जो है f निकालना है तो यहाँ पर f जो है आगे आ जाएगा और यहाँ पर 100 और बट्टे नीचे कितना आ जाएगा? 5 से क्या बार में कट जाएगा? 20 बार में, तो यहाँ पर जो है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, ठीक है, 180 इसलिए यहाँ पर लिए हैं। यानी यहाँ पर क्षमता दे दिया था आपको 5 डायोप्टर, इसलिए यहाँ पर जो है कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 मीटर फोकस वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता बताइए। 1 मीटर बोला के 1 मीटर होगा क्षमता भी, 1 डायोप्टर, याद रखना। इसको निकाल लीजिएगा, अभी सूत्र जो बताए थे। अगला क्वेश्चन कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण द्वारा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम मतलब वस्तु के बीच की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से इसको मारना है, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। अगला कहता है एक पदार्थ किन से होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है? जानते हैं पारदर्शी पदार्थ रहेगा तो उससे पार जो है आसानी से प्रकाश कर जाएगा, जैसे कांच पारदर्शी होता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? जानते हैं केवल अवतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? केवल अवतल दर्पण, याद रखना है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तीनों दर्पणों द्वारा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, याद रखना है। कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से, ठीक है, याद रखना है। अगला अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी, यानी f बराबर क्या होता है? r/2, याद रखना है, ठीक है इसको। अगला मोटर गाड़ी के चालक के सामने जानते हैं कौन सा? उत्तल दर्पण, याद रखना है, याद रखना है। अगला कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक, यानी f बराबर क्या होता है? r/2, सिद्ध, ये सत्य है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पणों के लिए सिद्ध है, ठीक है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, याद रखना है। यहाँ पर 71 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जो है हम जो है 71 के बाद जो है यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन जो है अगला वीडियो में लेकर आएंगे। हम यहीं पर रखते हैं, 71 के बाद अगला चैप्टर बनेगा, इसीलिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।